दिल्ली एमसीडी चुनावों की सरगर्मियां यहां बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं जनता भी बुनियादी मुद्दों के समाधान को लेकर सही प्रतिनिधि चुनना चाहती है। सभी पार्टियां चुनावी मुद्दों को लेकर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार में लगी हुई है, जिसके लिए स्टार प्रचारकों की रैलियां भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी ने राजनाथ सिंह और अमित शाह को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से भी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि चुनावी नतीजे किसके पक्ष में होंगे और कौन सी पार्टी दिल्ली में छोटी सरकार बनाएगी। संगम बिहार के वार्ड 161 में और मैं यह जानने के लिए आया हूं कि जनता की क्या राय है। आगामी जो नगर निगम चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर जनता की क्या तैयारियां हैं, जनता का रुझान किस तरफ है, मैं ये जानने के लिए आया हूं। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी अनीता सिंघल जी हैं और मैं जानूंगा जनता से कि वो यहाँ से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। जनता से जानेंगे कि उनका अब तक का कार्यकाल कैसा रहा और आगे जनता किसको चुनना चाहेगी। क्या वो बीजेपी के साथ जाना चाहेगी या आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहेगी। मेरे साथ जनता मौजूद है वार्ड 161 की, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं संगम बिहार में रहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, ये चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर एमसीडी चुनाव में मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी को सभी को समर्थन करना चाहिए। क्या अच्छा काम कर रही है? अरे बीजेपी अच्छा ही काम कर रही है, या सबको सुविधाएं है, ऐसा सुविधाएं नहीं है। देखो लाइन भी बिछ गई है, पानी की लाइन भी बिछ गई है, सीवर की लाइन भी बिछ गई है, और पानी ट्यूबवेलों से आ ही रहा है और वैसा पानी भी मिल रहा है। पर मैं एक जरूरी बात ये करना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में किसानों को 2-2 हजार रुपए किस्त के द्वारा दिए, एक साल के अंदर 6,000 रुपए दिए, इस तरह से जितने भी बुजुर्ग हैं उनको प्रधानमंत्री अपने द्वारा सब लोगों को पेंशन के तौर पर पैसा दें। बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। आम आदमी पार्टी को लोग बाग मंदिरों पर भी नहीं चढ़ने दे रहे, सिर्फ बीजेपी के पर ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अपनी गली मोहल्ले में अच्छा काम विकास कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के ये भ्रष्टाचारों से लोग बाग झुक चुके हैं। क्या क्या भ्रष्टाचार है? ऐसा ही है, जो कानून मंत्री सत्येंद्र जैन है वो जेल में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। फिर ये टिकट के बंटवारे पे किसी को 1 करोड़ रुपए में, किसी को 70 लाख रुपए में ऐसे टिकट बेच रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, अच्छा काम कर रहे थे, तो कुल मिला के उनको टिकट ना देने की बजाय किसी के पैसे से पैसा ले दे के भाई टिकट हुआ है उनका। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। तो एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, मोदी को वोट डालेंगे। किसका रुझान ज्यादा है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा पानी का। सबसे ज्यादा परेशानी संगम बिहार में ये है पानी की। पब्लिक को पानी नहीं मिलता, और जो पानी मिलता भी वो पैसों से मिलता है। मतलब केजरीवाल जी सरकार जी बोल रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पानी फ्री मिलेगा, वो पानी फ्री नहीं मिलता। तो बिजली पानी फ्री के लिए कहा सर, कहा था पानी बिजली फ्री, लेकिन फ्री तो मिलता नहीं है ना सर। बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब वो तो मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपनी सीट पे बैठे हैं। जो नीचे के लोग हैं वो पब्लिक है, वो पब्लिक को ही पता है ना हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे? और सबसे पहले मुद्दा रहेगा पानी का, और फिर थोड़ी सी ये समस्या रहेगी जो आम लेडीज हैं उनके लिए यहाँ पे भी मतलब एक हॉस्पिटल नहीं है। बी ब्लॉक, सी ब्लॉक में सबसे पहले एक हॉस्पिटल है। जी जो कहते थे कि हम मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, फ्री दवाएं। सर, मोहल्ला के लिए हम किसी के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, लेकिन उनमें इतनी सुविधा नहीं मिल पाती। अभी कई लेडीज है, पब्लिक को लाइन लगाना, दवाई नहीं मिल पाती, उसमें टेस्ट नहीं होते पाते। क्योंकि हम खुद एक आशा वर्कर हैं, हम पेशेंट को वहाँ पे ले जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे जिनको अभी अब आजकल वहाँ टेस्ट ही बंद हो गए, तो पब्लिक जाए कहाँ? हॉस्पिटलों में वहाँ भीड़ है। आपने सुविधा के लिए अगर कोई चीज खोली है तो उसको ऐसे हिसाब से खोलना चाहिए ताकि वो हमेशा उसको यूज कर सके। अब जब आपने एक चीज खोल दिया और उसका यूज ही सही से नहीं हो रहा, तो उसको खोलने का कोई बेनिफिट नहीं होता सर। तो इस बार जो है जनता किसके साथ जाना चाहेगी? सर, इस बार तो हमारे लिए तो जो ईमानदार सरकार होगी हम उसी के साथ जाएंगे। क्योंकि अगर अगर आप मेरा पूछना चाहोगे तो मैं चाहती थी मैं किसी को वोट ना दूं। मैंने सुबह बोल दी ना आम आदमी को दूंगी, ना बीजेपी को दूंगी, ना किसी को अन्य को, कांग्रेस को दूंगी। लेकिन जो हमारे लिए कुछ करेगी सरकार, अगर हम सबसे पहले पानी लाएगी। इस वक्त क्या लगता है आपको, इस समय आप किसके साथ? सर, मैं बीजेपी के साथ जाऊंगी इस बार तो। हाँ जी। 5 साल में उसी दिन आई थी। रेडी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संगम बिहार के वार्ड 162 में,
जहां मैं पब्लिक की राय जानने आया हूं, क्या है पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय क्या है, किस पार्टी को चुनना चाहेगी। जहां एक और दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लग गई हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है। लेकिन उस दंगल में कौन बाजी मारेगा, जनता किसके सपोर्ट में जाना चाहेगी, जनता किसको जिताना चाहेगी और किसको पराजित करना चाहेगी, ये अपने बहुमूल्य वोट के जरिए मैं जनता से जानना चाहूंगा कि जनता की आखिर क्या राय है और जनता क्या चाहती है। क्या जनता बदलाव चाहती है, अपने पुराने प्रत्याशी हैं उनके साथ ही जनता जाना चाहेगी। तो आइए जानते हैं जनता की कहानी, जनता की ही जुबानी। मैम आपका नाम? कांता। कांता जी बताइए, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगी? क्या आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे? हमारे चुनाव मुद्दे करेंगे। क्या समस्या है? एमसीडी में आई थी अनीता सिंघल, 5 साल हो गए, 5 साल में उसी दिन आई थी, उसके बाद आज तक नहीं आई। हाँ, अब हमें हमारी गली की साफ सफाई हर चीज की मतलब सुविधा हमें चाहिए। लेकिन मैं सफाई होती है आपके? कोई सफाई नहीं, कभी आते हैं गाड़ी वाले 4-4, 5-5 दिन हम 100 रुपया में कूड़ा वाला लगा रखा हमने। कूड़े वाले को भी पैसा आप ही देते? हम देते हैं, हकीकत में देते हैं भाई, झूठ नहीं कर रहे। देखिए जनता ये कह रही है कि कूड़े का पैसा भी जनता के पास से ही जाता है। और क्या क्या समस्या है? समस्या बहुत सारी, मच्छर हो रहे हैं, कीड़े मकोड़े रहे, नाले भर रही है, कूड़ा वाला नहीं आता है। पानी आप क्या तो हमें ये देते हैं ना, कीटनाशक का स्प्रे नहीं हुआ? कुछ भी कराई जाती नहीं होता है यहाँ, कुछ नहीं होता है ऐसा। जानते हैं जनता की जुबानी, जनता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी को देंगे वोट। केजरीवाल जी को? जी। किन मुद्दों को लेकर देना चाहेंगे? अच्छी स्कूल व्यवस्था अच्छी की है, पढ़ाई में शिक्षा व्यवस्था अच्छी की है, अच्छी सीवर लाइनें डली हैं, बसों में लेडीज़ों को अच्छी फ्री वो मिली है, बिजली की सुविधा फ्री है। सिमरन। हाँ। वोट मांगने आए थे जी, काम कोई नहीं करा। क्या क्या काम नहीं हुए? कुछ नहीं, आए नहीं, बाद में दिखे ही नहीं वो, पिछले साल जब आए थे। ऐसा नहीं हुई है। केजरीवाल ने इतना कर दिया कि पब्लिक को ना तो पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, टैंकरों से पानी मिल रहा है, लाइट फ्री मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, इतना काफी है। और क्या चाहिए? अब जब इतना करा है 5 सालों में तो और भी सुधार होगा। मौका दोबारा देंगे केजरीवाल को। नहीं जी, हमको तो आम आदमी के जरिए से पेंशन हमको मिलती रही, लेकिन अभी 2-3 महीना हो गया जब से पेंशन नहीं आई। 2-3 महीना हो गया नहीं आई है। हाँ, क्या चाहती हैं? चाहते क्या? केजरीवाल को चाह रहे हैं और हमें पेंशन मिले, साफ सफाई, मुफ्त बिजली, मुफ्त दवाएं मिल रही है। बिल्कुल हाँ मिल रही है। हम जाते हैं अपने डिस्पेंसरी से दवाई लेकर आते हैं, हमको कोई परेशानी होती। केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, यहाँ तो मोल लेना पड़ता है। मोल लेना पड़ रहा है, तो रहा टैंकर 60 रुपए देने पड़ते हैं। 60 रुपए देते हैं 1000 के। आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे? रुपए देने वाली पार्टी को, लेने वाली को? चाहे पानी दे चला दे, हम तो केजरीवाल को ही बुलाएंगे। नाम आपका? मोमबत्ती। ओमती जी, किसको इस बार समर्थन देना चाहेंगी? पार्टी को रहेंगे चुनावी मुद्दे? केजरीवाल को ही देंगे बेटा। क्यों देना चाहेंगी? उनके कुछ काम बताइए। पानी आनी थोड़ा बहुत मिलो ही है, पर पैसों से मिलता है। पैसों से मिलता है। और क्या, ये टैंकर लाते थे पैसों से देते हैं, ये गलत। बार क्या चाहेंगी? हैं? इस बार क्या चाहेंगे? पानी चाहिए, घर पे ठूठी आ जाए कम से कम। पानी मतलब कैसा चाहिए? शुद्ध पानी? शुद्ध पानी। अवधेश कुमार। दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? अब देखो मुद्दा ठीक रहेगा, जो काम करा है उसी का मुद्दा रहता है। और क्या? अच्छा, कैसा काम लगा आपको इस बार आम आदमी पार्टी? काम ठीक है, सीवर पड़ गए और पानी की व्यवस्था और हो जानी चाहिए थोड़ी सी। मतलब पानी फिर मिलना चाहिए? फ्री या पैसे से कैसे मिले, मीटर लगना चाहिए, इस तरीके से पानी मिलना चाहिए ना। बिजली कैसी आ रही है? बिजली ठीक आ रही है, मतलब जो फ्री बिजली का वादा था हाँ वो भी हो रहा है। सब्सिडी मिल रही है, जिसको मिल रही है यहाँ लाभ मिल रहा है, जिसके कम लाइट फूक रही है उसको लाभ मिल रहा है ना। और ये पानी की व्यवस्था सड़कों में, जैसे बरसात में जो जलभराव हो जाता है, नगर निगम कहती है कि हमने काफी विकास किया, उसको लेकर कहाँ गया? सारे रोड खुदे पड़े हैं, नगर कहाँ विकास किया है? तिकड़ी वाला सारे लाओ, आप 10 किलो बजे लाओ, पता चल जाएगा यहाँ तक कितना परेशान होता है आदमी। सड़कों में जलभराव की समस्या रहती है? जलभराव रहती है, सफाई होती है आपकी? सफाई नहीं होती है, महीनों नहीं होती। होली अभी दिवाली की सफाई नहीं होगी बार, तो अब बार दिवाली को भी सफाई नहीं हुई है। अब सबका कूड़े वाला प्राइवेट लगा रखा है, हमारे कूड़ा प्राइवेट लगा हुआ है। ऐसे में अब गाड़ी वाला आता है 8-10 दिन में कूड़ा थोड़ी रखा रहेगा घर में, भाई दिक्कत तो होती है आदमी को। जनता किसके साथ जाना चाहेगी? बाढ़ 162 की जनता? जनता तो अभी चल रही 4-5 साल से केजरीवाल के साथ चल रही है अभी तो इस समय था। और क्या इस बार भी मतलब बदलाव चाहेगी या केजरीवाल जी के ही साथ रहना चाहेगी? वो तो पब्लिक का मूड है, कहाँ जाती है अंदर रूम में, बात क्या जाने किसी की, कोई
भाई अपनी बात तो जान सकता आदमी, कोई किसी का जान सकता है। किसके साथ जाना चाहिए इस बार, क्या लगता है? नहीं, अब की बार तो केजरीवाल को ही वोट मिलेगा जहाँ तक है। तो मैं संगम बिहार के वार्ड 162 में मौजूद था। मैंने यहाँ जनता की समस्याओं को जाना, मेरे साथ कुछ जनता की समस्याओं को जाना। मेरे साथ कुछ महिलाएं थी, उनसे बात की, उनकी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी समस्याओं को जाना और उन्होंने अपने चुनावी मुद्दे बताए। और यहाँ की महिलाएं जो है काफ़ी हद तक आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहेंगी। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ TV 100 के लिए मैं ओमपाल सिंह, नमस्कार। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।